शिरडी के साईं बाबा के मूर्ति की रोमांचक कथा। शिरडी के साईं बाबा के पास दुनिया के हर कोने से उनके भक्त उनके दर्शन के लिए जाते हैं। लोग कहते हैं कि बाप के पास किसी भी तरह का सिद्धि चमत्कार नहीं थी, मगर तो भी उनके केवल स्पर्श में ही कुछ अलग शक्ति थी। साईं के जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक की हम कहानियां सुनते हैं, मगर आज साईं बाबा की जो कहानी आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में आप में से शायद ही किसी को पता होगा। आज हम आपको साईं बाबा के मूर्ति की कहानी सुनाएंगे। शिरडी के संत साईं बाबा उन्हें सभी भक्त अपना गुरु मानते हैं। इसी कारण साईं भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ गुरुवार के दिन ही देखने मिलती है। आप अगर एक भी बार शिरडी गए होंगे तो आपने एक चीज पर शायद ध्यान दिया होगा कि वहां की सारी मूर्तियां साईं बाबा के वृद्धायु को दर्शाती है। वहां की जो मंदिर के अंदर मूर्ति है उसे भी अपने इसी अवतार में देखा, जहां बाबा ने अपने एक पैर को ऊपर दूसरे पैर पर रखकर बैठे हैं। आपको बता दें कि इस तरह के मूर्ति के पीछे है एक विशेष कारण। आपको आज हम इस तरह के होने के पीछे की कहानी सुनाते हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन के आखिरी पल शिरडी में गुजारे थे। इस कारण शिरडी को एक धाम के रूप में पूजा जाता है। अपने अब तक कितनी कहानियां सुनी होंगी जिसमें अपने साईं बाबा द्वारा किए गए चमत्कार की बात की जाती है। साईं भक्तों का यह मानना है कि साईं बाबा हर रूप में उनके साथ रहते हैं और संकट आने पर बाबा उन्हें इससे बचाते हैं। बाबा के मूर्ति के पीछे की कहानी यह है कि सन 1954 तक शिरडी में बाबा की कोई मूर्ति नहीं थी। बाबा की पूजा केवल उनकी तस्वीर देखकर की जाती थी, मगर एक दिन अचानक से किसी ने इटली से मार्बल मुंबई के बांद्रा में भेजा बाबा की मूर्ति के लिए। मार्बल किसने भेजा था आज तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ। शिरडी के संस्थान ने इस मार्बल की बाबा की मूर्ति बनवा दी। बाबा की मूर्ति को वसंत तालीम नाम के मूर्तिकार ने बनाया था। कहा जाता है कि मूर्तिकार ने मूर्ति बनाने से पहले बाबा की प्रार्थना की और कहा कि उसे बाबा आशीर्वाद दें कि वह इस मूर्ति को बाबा की तरह बना सके। फिर बाबा की तस्वीर देखकर मूर्तिकार ने मूर्ति बनाया। आपको बता दें कि बाबा की वह तस्वीर उनके समाधि स्थान पर लगी हुई है। आप जो मूर्ति की पूजा करते हैं, शिरडी में बाबा की वह मूर्ति विजयदशमी के शुभ दिन पर स्थापित की गई थी।